नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। कल 1 अप्रैल से देश में कई बदलाव होने वाले हैं। इन बदलावों में आपके प्रोविडेंट फंड, काम करने के घंटे, सैलरी से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। केंद्र की ओर से इन बदलाव के लिए लाए गए विधेयक के नियमों पर अभी भी चर्चा चल रही है। इसे लागू करने को लेकर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है। बता दें कि पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मजदूरी संहिता विधेयक की वजह से ये बदलाव हो सकते हैं। इन विधेयक के इस साल 1 अप्रैल 2021 से लागू होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए किस तरह के और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। पहला है, कई बैंक अपनी चेकबुक बंद करने जा रहे हैं। इनमें देना बैंक, विजया बैंक, आंध्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक दूसरे बैंकों में विलय हो गया है। इस वजह से 8 बैंकों की चेकबुक बंद हो जाएगी। हालांकि सिंडिकेट बैंक की चेकबुक 30 जून तक वैध मानी जाएगी। गौरतलब है कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का पीएनबी के साथ, सिंडिकेट बैंक का केनरा बैंक के साथ, देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ इंडिया के साथ, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ विलय हुआ है। 1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज रूल लागू होगा तो आपकी सैलरी में बदलाव होंगे। नए वेज कोड के मुताबिक आपको इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए, यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी की आधी होनी चाहिए। 75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को रिटर्न से छूट मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भाषण में बुजुर्गों के लिए ऐलान करते हुए कहा था कि 75 साल से ज्यादा उम्र वालों को इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना होगा। कार में 2 एयरबैग होना अब अनिवार्य हो गया है। 1 अप्रैल से जो भी गाड़ियां बनाई जाएंगी उसमें 2 एयरबैग होने अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने आईटीआर फाइल करने को बढ़ावा देने के लिए टीडीएस के नियमों को सख्त कर दिया है। इसके लिए सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 206A(b) को जोड़ दिया है। नए नियम के मुताबिक आईटीआर फाइल नहीं करने पर 1 अप्रैल 2021 से दुगना टीडीएस देना होगा। नए नियमों के मुताबिक जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है उन पर टैक्स कलेक्शन एक्ट सोर्स भी ज्यादा लगेगा। पोस्ट ऑफिस अकाउंट से पैसा निकालने और जमा करने पर अब चार्ज देना होगा। अगर आपका अकाउंट इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि आईपीपीबी में है तो आपको 1 अप्रैल से पैसा जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम यानी AEPS पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। 1 अप्रैल से पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर 10,000 की पेनल्टी के साथ पैन नंबर भी इनवैलिड हो जाएगा। पैन और आधार कार्ड लिंक होने के बाद आप अपना कोई निवेश या आय नहीं छुपा पाएंगे। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पेंशन फंड मैनेजर को अपने ग्राहकों को 1 अप्रैल से उच्च शुल्क लेने की अनुमति दी है। इस कदम से इस सेक्टर में अधिक विदेशी निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। पेंशन नियामक ने 2020 में जारी प्रस्तावों के लिए एक उच्च शुल्क संरचना का प्रस्ताव किया था। यह पीएफएम के लिए लाइसेंस के एक नए दौर के बाद प्रभावी होना था। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए इंडिविजुअल टैक्स पेयर को अब 1 अप्रैल 2021 से प्री फिल्ड आईटीआर फॉर्म मुहैया कराया जाएगा। इससे आईटीआर फाइल करना आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते ट्रैवल लीव कंसेशन योजना में छूट की घोषणा की थी। ट्रैवल लीव कंसेशन कैश वाउचर स्कीम नए वित्त वर्ष में लागू हो जाएंगे। सरकार ने पिछले साल उन लोगों के लिए योजना की घोषणा की थी जो कोरोना वायरस के चलते यात्रा पर लगे प्रतिबंधों की वजह से एलटीसी टैक्स बेनिफिट का फायदा नहीं उठा पाए थे। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।